हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाटा मोटर्स को। तो इसमें हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स कंपनी कैसी है, कल के क्या टारगेट्स हो सकते हैं और नियर टर्म में उसके क्या टारगेट होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है, बेच देना है, क्या करना है, क्या फंडा रखना है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप प्लीज़ विदाउट स्किप किए देखना एंड तक, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में और ऐसे स्किप करके देखोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो पूरी वीडियो देखना और अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। अब टाटा मोटर्स की सबसे पहले एक नई लेटेस्ट जो खबर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं। फ्राइडे को उसने टाटा सफारी गोल्ड एडिशन एसयूवी लॉन्च की है 21.89 लाख में। गूगल में जाके देखना, गाड़ी बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी मस्त गाड़ी उसने लॉन्च की है। आप देख सकते हो, सुंदर भी है। और ये एक अच्छा स्टेप होता है कि कोई कंपनी अगर कुछ नया लॉन्च करती है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है एक कंपनी के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ये कुछ नए नए वैरायटी ला रही है, ये एक्सपैंड हो रही है, राइट। तो इसका कस्टमर बेस बढ़ेगा, इसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ अच्छा होता है एक कंपनी के लिए कि वो नई नई चीज़ें, नई नई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च कर रही है। तो आप इसको जाके देखना। देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ, मस्त गाड़ी है, गूगल में जाके देखना, बहुत सुंदर है। अभी नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो है कि पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो सेक्टर टू री एनर्जाइज इनकम्बेंट्स, चार्ज अप न्यू प्लेयर्स। तो ये जो गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है, इससे जो ऑटो सेक्टर को वैसे भी फ़ायदा मिलने वाला है। ये तो थोड़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है, पर इससे क्या होता है, पीएलआई स्कीम से क्या होगा कि जितने भी ऑटो सेक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ काम कर रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा अपने प्रोडक्शन को बूस्ट अप करने का। और टाटा मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सेक्टर लीडर है, तो ये इसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है गवर्नमेंट की तरफ से जो ये पीएलआई स्कीम मिली है। पीएलआई स्कीम क्या होती है वो मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखा देती हूँ। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएलआई स्कीम बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव देती है कंपनी को ताकि वो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाए। तो इससे क्या होता है कि इंपोर्ट, बाहर से सामान लेने का डिपेंडेंसी कम होता है, क्योंकि इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। तो ये इसके लिए ही गवर्नमेंट एक अच्छे अमाउंट का पीएलआई इंसेंटिव इसने अपना लाया है गवर्नमेंट ने। तो ये ऑटो सेक्टर के लिए बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ है और टाटा मोटर्स के लिए को भी इसका अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अभी टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में टाटा मोटर लीडिंग है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ ही जा रहा है। अभी आप हर जगह सुनते होंगे, धीरे धीरे करके ये पुराने टाइप्स के कार जो है ना, ये सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक ही सब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी इलेक्ट्रिक। ये क्या होता है, इको फ्रेंडली भी होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको ये तेल वेल का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ऑयल सेक्टर आगे जाके हो सकता है कि थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक या फिर डेटा या टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आगे जाके बहुत मतलब इन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर। तो ऐसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करना जो जो कि रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक है, जो कि रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी है, रिलेटेड टू डेटा है। तो ऐसे सेक्टर्स पे अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको वेल्थ जनरेट करके देगा। तो टाटा मोटर की टाइगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड नेक्सन ईवी, ये सब इंडस्ट्री की लीडिंग ईवी मॉडल्स हैं इंडिया में। और इन 2020 इसने 2600 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल किए। अब सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में। तो उस हिसाब से इसने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। 63% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स का है। तो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ओके। अभी पैसेंजर व्हीकल में भी टाटा मोटर का लीडिंग शेयर नहीं है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में इसका जो शेयर मार्केट शेयर है वो इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज 5%, यहाँ पे देखो मैं मार्क करती हूँ, लास्ट ईयर इट वाज 5%, अभी हो गया 8.2%। तो ये अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है इसका पब्लिक व्हीकल में, ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड पॉजिटिव पॉइंट जो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टर्स को ऐसा देखना चाहिए कि ये कहाँ पे ये ग्रो कर रही है या ये नीचे की तरफ जा रही है। ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही टाटा मोटर्स में सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज़, इसका पास्ट बैगेज बहुत ख़राब है, ये पास्ट बैगेज ऑफ डेट कैरी करते आ रही है, ठीक है। अभी ये बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे के लिए फ्यूचर ब्राइट है,
पर इसका जो पास्ट डेट है, कर्ज है इसके ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी तरफ ही ये वर्क कर रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि ये अभी जाके इसकी तरफ वर्क कर रही है। इसने अभी रिसेंटली अपना ही खुद का एक सेक्टर का जो कुछ था उसने वो बेचा है, अपने ही टाटा में ही बेचा है अंदर में, जिससे उसने कुछ 200-250 करोड़ उसने रेस किए हैं, ठीक है। और तो वो बेसिकली वो काफ़ी कुछ कर रही है, जिससे कि वो अपने डेट को धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स ले रही है डेट को रिड्यूस करने के लिए। तो और कंपनी का 2024 तक का टारगेट है डेट फ्री होने का। तो अगर आप अभी इसको लेते हो तो आप इसको आराम से होल्ड करो 2024 तक। इसका ये अभी भी कहती है कि ये श्योर है कि 2024 तक ये डेट फ्री हो जाएगी। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही बोल रही है, ये इसकी तरफ काम भी कर रही है। तो अगर आप 2024 तक इसको होल्ड करते हो तो आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ पोटेंशियल इसमें देखने को मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा अभी लीडिंग सेक्टर बनते जा रही है। टाटा मोटर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड लीडिंग कंपनी इन ऑटो सेक्टर, ओके। सो इट इज़ अ गुड कंपनी टू बाय, नो डाउट। अभी प्रमोटर होल्डिंग को अगर हम लोग देखें तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग के प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। और अगर हम प्रॉपरली इसको देखें तो आप देखो प्रमोटर होल्डिंग 46.41% है, प्लेज ओनली 1.82 है, जो इसके क्योंकि ये लार्ज कैप है उसके हिसाब से 1.82 कुछ नहीं होता है, तो इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट मान के चल सकते हैं। FII की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है, देखो 13.78 पहले थी, अभी 14.28 हुई है। तो ये बहुत अच्छी एक साइन होती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है तभी वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी देखो, म्यूचुअल फंड ने भी इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाया है, पहले ये 5.30 थी, अभी ये 5.78 है। तो बेसिकली इसकी होल्डिंग्स अच्छी खासी है और अच्छी खासी बढ़ती जा रही है, तो विच इज़ अ गुड साइन। अभी मैं देखती हूँ 1 ईयर का जो RSI है, सबको आप सबको पता होगा कि मैं RSI को कितना ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, तो आप RSI को देखो। अभी फ़िलहाल 1 ईयर के लिए 60 है, ये भी बुलिश ट्रेंड दिखा रही है। आप अभी भी चाहो किसी भी रेट पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर डेली के हिसाब से देखें तो भी ये 40 है, तो अभी भी डेली के हिसाब से लेने में भी ये बेनिफिशियल आपको साबित होगा। अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप आराम से इस शेयर को आप ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बनाया है, मैं पहले शॉर्ट टर्म का बता देती हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए देखो 310 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 310 के ऊपर अगर ये टिकता है तो इसके जो 3 रेजिस्टेंस होंगे वो होगा 313, 319 एंड 323। अभी जो सपोर्ट होगा अगर 310 के नीचे चला जाता है तो 3 जो सपोर्ट इसको मिलेंगे, पहला मिलेगा 305 रुपये पे, फिर मिलेगा 301 रुपये पे, और फिर मिलेगा 296 रुपीज़ पे। और अगर ये बुलिश रैली कंटिन्यू होता है कुछ महीने तक, तो कुछ महीने में ये 330 to 350 रीच कर सकता है। ये कुछ महीने मैं बोल रही हूँ, पर ये हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में ही हमें ये 330 से 350 का लेवल में दिखे। और अगर 1 ईयर की टारगेट की हम बात करें तो ये 400 क्रॉस करता हुआ हमें दिख सकता है विद इन अ ईयर। तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो इसको आराम से होल्ड करके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी बाई करना चाहते हैं वो अभी भी इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। ये एंट्री लेने का अच्छा समय चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये ओवरबॉट जोन में है, आप आराम से इसे लो। इसका लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी स्टॉक है ही, नो डाउट। और शॉर्ट टर्म में भी आपको ये अच्छे खासे छोटे मोटे रिटर्न्स ला के जनरेट करके दे सकती है। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो, क्योंकि देखो टाटा मोटर एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, तो आप इसको फ्यूचर की तरह सोच के ही आप इसको लेना, ठीक है। इसको आप SIP में लेना। अभी आप जैसे आप पूरा 100 शेयर आपको लेने, तो आप 100 के 100 अभी मत लेना, आप अभी 30 लो। फिर आप कुछ टाइम बाद जब आपको थोड़ा और डिप अगर मिलता है तो थोड़े डिप में आप फिर से और कलेक्ट कर लो। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको SIP की तरह अक्यूमुलेट कर सकते हो, एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, जैसा भी आपका मन हो आप अपने हिसाब से आप उसको SIP की तरह अक्यूमुलेट कर सकते हो। एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए आप इसको होल्ड कीजिए, आपको ये अच्छे खासे रिटर्न्स ला के देगी। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी स्ट्रॉन्ग है, और टाटा कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो वो डूब जाएगी। तो आपको इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे भी ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही फ्यूचर है, तो जितना इसका प्रोडक्शन रैम्प अप होगा उतना ही आगे जाके इसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और ये सब चीज़ का जो रिवॉर्ड है वो आपको अपने खुद के पोर्टफोलियो में दिखेगा।
तो कंपनी ग्रो करेगी, उसके साथ आप भी ग्रो करोगे, है ना। तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के बिज़नेस को समझो कि वो बिज़नेस किस तरीके से काम कर रही है, किसके ऊपर वो काम कर रही है और क्या वो फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। वैसा आप समझ के कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ तो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और कुछ कुछ होते हैं जो हम जैसे लोगों, जैसे लेमैन जो लोग होते हैं, तो वो हम लोग खुद से ही नॉलेज से ही समझ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। कुछ कुछ चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग उसको बहुत स्टडी करना पड़े, कुछ कुछ चीज़ बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता है कि हाँ ये फ्यूचर के लिए अच्छी कंपनी रहेगी। तो ये तो बेसिक, कुछ कुछ बेसिक सेंस होते हैं, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो। बस किसी के रिकमेंडेशन पे कि किसी ने बोल जा के ये ले लो वो ले लो, वैसा नहीं करना चाहिए। खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। खुद अगर आपको किसी बिज़नेस पे भरोसा है, उस पे भरोसा रखो, पेशेंस रखो और वो कंपनी आपको ज़रूर उसका रिवॉर्ड देगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। देखो मैंने अपने स्क्रीन में लिख दिया है, कमेंट एंड लाइक इफ़ यू गॉट टू लर्न समथिंग टुडे। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।